नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई हैं, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बात करते हैं, सुबह जो 8 बजे की हमारी क्लास होती है, इसमें जो है हिंदी का वीडियो अपलोड किया जाता है। अगर बात करते हैं हिंदी में बात करें तो हमने टॉपिक उठाया है विलोम शब्द का। इससे पहले हमने शायद 2 या 3 टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं विलोम शब्द की। तो विलोम शब्द में जो है टोटल प्रश्नों की संख्या थी 145। इससे पहले हमने विलोम शब्द के 2 वीडियो अपलोड किए हैं और आज हमारा जो है विलोम शब्द का तीसरा वीडियो है, जिसमें आज हम सभी क्वेश्चन को कवर कर देंगे। 100 से लेकर 145 तक के प्रश्न इस वीडियो में शामिल रहेंगे। अगर हम बात करें आपसे कि आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैथ के साथ साथ हिंदी हो, मैथ हो, हिंदी हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, जो भी जीडी की बुक आई है इसमें से आप सभी का पीडीएफ आप जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करते हैं सभी बुक का आप सॉल्यूशन चाहते हैं, चाहे मैथ हो या फिर जीएस हो या रीजनिंग हो, तो आपको प्लेलिस्ट में जाइए, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप एक एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या विलोम से, और प्रश्न संख्या हमारी रहेगी 100 से शुरू रहेगा। देखिए, इसमें आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द का विलोम हमें से बताना है। कह रहा है कि दुराचार से व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। दुराचार का विलोम हमें बताना है और इस वाक्य को पूरा करना है। दुराचार का यश होता है, विचार होता है, फल होता है, या फिर कहेंगे सदाचार होता है। तो आप कहेंगे दुराचार से व्यक्ति का जो है सदाचार नष्ट हो जाता है। आप कहेंगे ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दुराचार का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे सदाचार हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दानव का स्वरूप कुरूप है और ईश्वर का खाली स्थान दिया गया है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कुरूप के विलोम शब्द का हमसे पूछा जा रहा है। कुरूप की बात करते हैं। कुरूप का जो अर्थ होता है दोस्तों, बदसूरत होता है, जिसे कहा जाता है खराब हो सकते हैं। कुरूप होता है बदसूरत। तो आप बदसूरत का आप विलोम बताइए। या फिर भोड़ा होता है, रूप होता है, सुंदर होता है, स्वरूप होता है। बात कही जा रही है बदसूरत, जिसकी सूरत अच्छी ना हो, अर्थात आप उसे कह सकते हैं कुरूप होता है। तो वहीं बात की जा रही है कुरूप के अगर विलोम शब्द की बात करेंगे तो वह उसका जो विलोम शब्द होता है सुंदर होता है, जिसकी सूरत जो है सुंदर होती है उसे सुंदर कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में जो है अनृत शब्द का उचित विलोम प्रयोग हुआ है। अनृत का उचित विलोम जो है किस शब्द में किया गया है, चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन आपसे पूछा गया है कि वह बेहतर करता है, सत्य की विजय होती है, वह सुंदर है, वह अपराधी है। आपसे पूछा गया है कि अनृत जो होता है, अनृत, इसका हमें विलोम बताना है। अनृत का विलोम हमसे बताना है कि अनृत का विलोम क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे जो अनृत का विलोम शब्द बताया गया है वह जो है सत्य की विजय होती है, वह आपके ऑप्शन बी वाले में बताया गया है। अनृत का विलोम सत्य की विजय होती है, तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए इसमें कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोष्टक वाले शब्द का हमें बताना है विलोम। कह रहा है कि समुद्र का विस्तार है, खाली स्थान दिया है। ससीम का विलोम हमसे पूछा गया है। तो ससीम का विलोम क्या होता है, सीमा होता है, अविलंब होता है, असीम होता है, अवशेष होता है। तो आप कहेंगे ससीम, जो सीमा के अंदर किया गया काम होता है, जो सीमा के अंदर रहकर काम करते हैं, तो आप कहेंगे यह ससीम हो जाएगा। और इसका जो विलोम होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना होती है, उसे कहते हैं असीम कहते हैं। आप कहेंगे ससीम का जो विलोम होता है वह हो जाएगा असीम। ऑप्शन सी वाला आप कहेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, 4 के बाद 5वां नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, इसमें कह रहा है कि आरंभ शब्द के उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। आरंभ का विलोम किसमें बताया गया। आरंभ मतलब होता है शुरुआत करना, किसी काम को शुरू करना, आप कह सकते हैं आरंभ की जाए। ठीक है,
आज की क्लास आरंभ की जाए, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका विलोम हमें बताना है कि वह कह रहा है कि पहले ऑप्शन में कह रहा है कि हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित दिया गया है। दूसरा कह रहा है समय की कद्र करनी चाहिए। तीसरा वाला है शिमला भारत में है, देश को श्रमजीवी लोगों की ज़रूरत है। तो हमसे पूछा गया है आरंभ। आरंभ होता है शुरुआत करना, तो इसमें बताया गया है हर व्यक्ति का अंत होता है, अर्थात आरंभ का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा, आप कह सकते हैं अंत हो जाएगा। आरंभ करना और अंत मतलब समाप्त करना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब 5 के बाद 6वां नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया कि मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। रेखांकित का सही विलोम हमसे पूछा गया है। यह जो रक्षक शब्द दिया गया है इसका विलोम हमें बताना है। तक्षक होता है, वधिक होता है, भक्षक होता है या फिर मारक होता है। रक्षक की बात करते हैं तो रक्षक का अर्थ होता है कि रक्षा करने वाला। आप कह सकते हैं जो रक्षा करने वाला होता है उसे रक्षक कहते हैं, और उसका विलोम होता है, रक्षक का विलोम भक्षक होता है। क्या कहते हैं? रक्षक का विलोम क्या हो जाएगा? भक्षक हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो सी वाला आप कह सकते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए शालीन कह रहा है कि शालीन व्यक्ति का समाज में हमेशा सम्मान होता है। जो शालीन व्यक्ति होते हैं उनका समाज में हमेशा सम्मान होता है। तो शालीन का विलोम हमसे बताना गया है। शालीन का हमसे विलोम पूछा गया है, क्या धृष्ट होता है, सुकुमार होता है, सौम्य होता है या फिर वृद्धि होता है। तो आप कहेंगे जो शालीन व्यक्ति होते हैं, जो शालीन कहते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनका समाज में जो होता है हमेशा सम्मान होता है। वहीं अगर बात करते हैं जो समाज की बात करते हैं, जो खराब व्यक्ति होते हैं, जो बुरे व्यक्ति होते हैं, उनका समाज में हमेशा निंदा की जाती है। आप कह सकते हैं उनकी हमेशा बुराई की जाती है। ठीक है, तो शालीन का अगर विलोम की बात करते हैं तो शालीन का इसमें जो होता है शालीन का यह धृष्ट होता है। विलोम हो जाएगा शालीन का धृष्ट होता है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पूछा जा रहा है 8वां नंबर का प्रश्न है कि अव्यवस्था के लिए विलोम हमसे बताना है। अव्यवस्था की बात करते हैं, जहां व्यवस्था ठीक ठाक ना हो तो वहां कहा जाता है अव्यवस्था। गड़बड़ कह सकते हैं, तो गड़बड़ तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा, तो यह नहीं होगा। कुव्यवस्था की बात करते हैं तो कुव्यवस्था भी नहीं होगा। सुव्यवस्था की बात करते हैं या फिर अराजकता कहते हैं, तो आप कहेंगे अराजकता भी नहीं हो जाएगा। अव्यवस्था की बात करते हैं, जहाँ व्यवस्था जो है सही नहीं होती है उसे कहा जाता है अव्यवस्था। और वहीं बात करते हैं सुव्यवस्था जो होता है इसका विलोम हो जाएगा, जहाँ व्यवस्था ठीक ठाक होती हो। ठीक है, आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है उथला शब्द का विलोम हमसे पूछा गया है। उथला का क्या होता है? गहरा होता है, ऊंचा होता है, समतल होता है, उभरा हुआ भाग होता है। उथला होता है उभरा हुआ भाग, इसका समान अर्थी शब्द दिए गए हैं। उथला को ऊंचा भी कह सकते हैं। समतल तो नहीं होगा, यह जैसे बात करते हैं यह भूमि है, समतल भूमि है। समतल भूमि को बात करते हैं, यह जो भाग है यह उथला हुआ भाग है, उथला हुआ भाग है। अब इसने के नीचे वाली जो भूमि होती है इसे कहते हैं गहरा वाला भाग। ठीक है, तो आप कहेंगे उथला का जो विलोम हो जाएगा वह गहरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है यश। यश का विलोम हमें बताना है, क्या होता है? सुयश होता है, अपयश होता है, नीरस होता है, नीरव होता है। तो आप कहेंगे यश, यश का विलोम होता है अपयश होता है, जो कि आपके बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 11 नंबर का। देखिए कह रहा है निर्माण करना, किसी चीज़ का निर्माण करना, तो इसका विलोम हमसे पूछा गया। तो आप कह सकते हैं किसी चीज़ का निर्माण करना अर्थात किसी चीज़ को ख़त्म करना। आप बात करते हैं उदाहरण की। देखिए एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कहा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करवाया था? तो आप कहेंगे कुमार गुप्त ने करवाया था। तो वह क्या किया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, निर्माण करवाया। वहीं ध्वस्त कौन किया? तो निर्माण कौन करवाया था? तो आप कहेंगे कुमार गुप्त करवाया था। ठीक है, कुमार गुप्त ने करवाया था। और वहीं उसका ध्वस्त कौन किया था? आप कहेंगे बख्तियार खिलजी ने किया था। तो निर्माण को ध्वस्त कह सकते हैं, इसका विलोम तो क्या होता है? ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, ध्वंस जो हो जाएगा इसका विलोम हो जाएगा। निर्माण करना अर्थात ध्वंस करना। एक व्यक्ति जो है उसको बना रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है उसे बिगाड़ दिया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ध्वंस हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो
आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है कि निर्माण का जो विलोम होता है ध्वंस होता है, सी वाले में बिल्कुल सही दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि शुद्ध का विलोम क्या होता है, अशुद्ध होता है, गलत होता है, विरुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो आपसे पूछा गया है शुद्ध शब्द का विलोम हमें बताना है। तो आप कह सकते हैं जो शुद्ध शब्द होता है उसका विलोम होता है अशुद्ध होता है। ठीक है, अशुद्ध होता है। ऑप्शन ए वाला ही बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है क्रय। क्रय का विक्रय सभी को पता होता है, इतने नॉर्मल प्रश्न है। क्रय का क्या होता है, विक्रय, खरीदना और बेचना। आगे बात करते हैं उदय। सूर्य उदय हो रहा है, आप क्या कह सकते हैं इसे, उत्तर होगा वाचाल होता है, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। निस्तर की बात करते हैं, निरस्तक की बात करते हैं, निरस्त जो होता है जिसे ख़त्म कर दिया जाता है तो यह भी नहीं होता है। उत्तर की बात करते हैं तो यह, अगर प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यह हो सकता है। लेकिन अब हमसे बात करते हैं उदय। सूर्य उदय हो रहा है, अर्थात सुबह के समय में हम कहते हैं सूर्य का उदय हो रहा है। और वहीं शाम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सूर्य अस्त हो रहा है, अर्थात शाम के समय। सूर्य उदय का जो हो जाएगा विलोम क्या हो जाएगा, अस्त हो रहा है शाम के समय सूर्य। तो सूर्य उदय, सूर्य अस्त, आप कहेंगे उदय का जो विलोम होता है अस्त हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। पूछा गया है अज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होता है, विज्ञ होता है, अनुज होता है, आस्था होता है या फिर आज्ञा होता है। तो आपसे पूछा गया है अज्ञ। अज्ञ का जो विलोम होता है यह होता है विज्ञ होता है। ऑप्शन ए ही वाले में दिया है तो ए वाला आप यहाँ बिल्कुल सही कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि स्थूल। स्थूल का विलोम क्या होता है, अग्रज होता है, स्थिर होता है, अस्थिर होता है, सूक्ष्म होता है। अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, तो यह इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो हमसे पूछा गया है कि स्थूल। स्थूल की बात करते हैं, स्थूल को अगर हम कह सकते हैं तो यह होता है बड़ा। ठीक है, स्थूल को कह सकते हैं तो ये इसका अर्थ होता है बड़ा। स्थिर होगा, नहीं होगा। अस्थिर होगा तो स्थिर का अस्थिर हो सकता है, विलोम दोनों अपोजिट, इसका विलोम यह हो जाएगा, स्थिर का अस्थिर हो जाएगा। लेकिन स्थूल मतलब होता है सबसे बड़ी वस्तु। अगर बात करते हैं वहीं सूक्ष्म, इसका विलोम होता है सूक्ष्म मतलब होता है सबसे छोटी वस्तु। ठीक है, तो स्थूल का विलोम क्या होता है, आप कह सकते हैं सूक्ष्म होता है, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया गया था। कह रहा है स्नेह सिक्त। स्नेह सिक्त का विलोम क्या होता है, स्नेह रिक्त होता है, स्नेह करता होता है, स्नेह भक्त होता है, स्नेह काल होता है। हमसे पूछा गया है स्नेह सिक्त, तो स्नेह सिक्त का विलोम होता है जो स्नेह के साथ होता हो। स्नेह के साथ की बात करते हैं तो स्नेह के साथ की बात करते हैं तो उसे कहा जाता है स्नेह सिक्त। और स्नेह के जो साथ ना हो तो उसे कह सकते हैं आप स्नेह रिक्त। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आवरण। आवरण का विलोम क्या क्या होता है, अनावरण होता है, वैयाकरण होता है, पर्यावरण होता है या फिर अकरणीय होता है। हमसे पूछा गया है कि आवरण, तो आप कहते हैं आवरण का विलोम जो हो जाएगा अनावरण होता है। ऑप्शन ए वाले में बिल्कुल सही बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अस्थावर। अस्थावर का विलोम क्या होता है, संगम होता है, नग्न होता है, जंगम होता है, जंगल होता है। अस्थावर, अस्थावर का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों इन चारों ऑप्शन में बताया गया है जंगम जो होता है इसका विलोम हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। पूछा जा रहा है हस्व। हस्व का विलोम क्या हो जाएगा, लघु होता है, अहिंसा होता है, दीर्घ होता है, रोना होता है। आप अगर वर्णमाला पढ़े हैं हिंदी में तो उसमें होते हैं हस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। तो हस्व स्वर होते हैं जिसमें कम मात्रा का उपयोग किया जाता है, दीर्घ स्वर होते हैं जो दुगने मात्रा का उपयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे दोनों जो हैं अपोजिट होते हैं। तो हस्व का क्या होता है, तो आप कहेंगे हस्व का जो विलोम होता है वह दीर्घ होता है। ठीक है, हस्व का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है जागरण। जागरण का विलोम क्या होता है, सचेत होता है, जागना होता है, निद्रा होता है, अनिद्रा होता है। जागरण करना अर्थात आप कहेंगे जागते रहना, कह सकते हैं जागरण करना अर्थात उसका अर्थ की बात करते हैं, हो सकता है आप जागरण की बात करते हैं तो जागते रहना। निद्रा की बात करते हैं इसका विलोम होता है निद्रा अर्थात सोते रहना। ठीक है, जागरण मतलब जागते रहना, निद्रा मतलब नींद में सोते रहना।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है अंधकार। अंधकार का विलोम हमसे बताना है। प्रकाश होता है, सूर्योदय होता है, उजाला होता है, कालिमा होता है। अंधकार का जो सही और सटीक विलोम होता है वह प्रकाश होता है। अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश होता है। चलिए अगला प्रश्न है हास। हास का विलोम क्या होता है? परिहास होता है, रुदन होता है, गायन होता है, उपहास होता है। पूछा गया है हास। हास का विलोम जो हो जाएगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से रुदन जो शब्द दिया गया है यह हास का विलोम होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हास का जो विलोम हो जाएगा वह रुदन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आदान। आदान का विलोम क्या होता है? विधान होता है, प्रदान होता है, निधन होता है या फिर तिरोधान होता है। तो आदान ये दिया गया है तो सभी को पता हो जाएगा कि आदान का जो विलोम होता है वह प्रदान होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अर्वाचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? पुरातन होता है, पुराण होता है, प्राचीन होता है, अधुनातन होता है। तो आपसे पूछा गया है कि अर्वाचीन। अर्वाचीन की बात करते हैं। अर्वाचीन की अगर अर्थ की बात करते हैं, जो नया नया हो, जो अगर बात करते हैं जो नया नया अभी हुआ हो उसे कहते हैं अर्वाचीन, और जो घटना पुराने होती है उसे कहते हैं प्राचीन कह सकते हैं। तो अर्वाचीन का जो विलोम होता है वह प्राचीन होता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। श्वेत का विलोम क्या होता है? श्वेत का विलोम क्या होता है? उग्र होता है, श्याम होता है, सफ़ेद होता है, नीला होता है। नीलो कह रहा है कि आपसे कह रहा है श्वेत। श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, या तो इसका समानार्थी शब्द दिया गया है तो यह तो नहीं हो सकता है। उग्र की बात करते हैं तो यह भी नहीं हो सकता है। नील कोई अर्थ नीला होता है तब भी नहीं होता हमारा। लेकिन बात करते हैं श्वेत की बात करते हैं, श्वेत मतलब सफ़ेद होता है, श्याम मतलब होता है काला। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि अत्यधिक का विलोम हमें बताना है। अत्यधिक का विलोम क्या होता है? अधिक होता है, प्रभुत्व होता है, या फिर अत्यल्प होता है, अनधिगत होता है। आपसे पूछा गया है अत्यधिक। अगर अत्यधिक की बात करते हैं तो अत्यधिक का जो विलोम हो जाएगा, तो अत्यधिक का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से अत्यल्प हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले में जो दिया गया है यह बिल्कुल सही दिया गया है। अत्यधिक का आपको कहीं कहीं मिल सकता है स्व अल्प होता है। क्या होता है? स्व अल्प होता है। अत्यधिक का विलोम जो हो जाएगा वह स्व अल्प होता है भी हो। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में स्व अल्प भी दिखाई दे तो आप स्व अल्प भी लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। कह रहा है कि आहार। आहार का विलोम हमें बताना है। निराहार होता है, विहार होता है, उपहार होता है, निराहार होता है। तो आपसे कहा गया है कि आहार। आहार की बात करते हैं तो आहार का विलोम हो जाएगा निराहार होता है। ठीक है, निराहार। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मूक की बात करते हैं। मूक का विलोम हमसे पूछा गया है। मूक की बात करते हैं जो न बोलता हो। जो न बोलता है अर्थात वह कम बोलता हो। जो कम बोलता है उसे कहते हैं मूक, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? गूंगा होता है, विमुख होता है, वाचाल होता है या फिर खगोल होता है। तो आप कहेंगे मूक का जो विलोम होता है वह वाचाल होता है। जो कम बोलता हो उसे मूक कहते हैं, जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 29 के बाद 30 नंबर का प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि करुण का विलोम हमें बताना है। करुण का क्या होता है? कुरूप होता है, वीर होता है, कृतघ्न होता है, निष्ठुर होता है। तो आपसे पूछा गया है कि करुण। करुण का विलोम बताना है। तो करुण का हमसे विलोम पूछा जाता है तो आप कहेंगे करुण का जो विलोम होता है निष्ठुर होता है। ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 31 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि परकीय। परकीय का विलोम क्या होता है? क्षत्रिय होता है, लाघव होता है, दृश्य होता है, स्वकीय होता है। परकीय की बात करते हैं जो दूसरे के सहारे किया गया काम होता है उसे कह सकते हैं आप परकीय होता है, जिसमें किसी की सहायता ली जाती हो। इसके अर्थ की बात करते हैं परकीय, तो जिसकी सहायता ली जाती है उसे कहते हैं परकीय। इसका विलोम जो होता है स्वकीय, अर्थात जो स्वयं से किया गया काम होता है उसे कह सकते हैं आप स्वकीय होता है, जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। परकीय की बात करते हैं जो दूसरे का किसी दूसरे से सहायता लेकर काम किया जाता है
उसे कह सकते हैं परकीय। जो स्वयं से काम किया जाता है उसे कहते हैं स्वकीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उर्वर। उर्वर का विलोम हमसे पूछा गया है, तो आप क्या कह सकते हैं? ऊसर होता है, नीरस होता है, उर्वरक होता है, धूसर होता है। उर्वक कह रहा है कि उर्वर हमसे पूछा जा रहा है। देखिए उर्वर के अर्थ की बात करते हैं तो उर्वर के अर्थ है जहाँ उपजाऊ भूमि होती है, जो भूमि उपजाऊ होती है उसे कहते हैं उर्वर। जहाँ कृषि की जाती है उस भूमि को कहा जाता है उर्वर, और जहाँ कृषि ना की जाती हो उसे कहा जाता है ऊसर। जिस भूमि पर कृषि नहीं की जाती है उसे कहते हैं ऊसर, जो कि ऑप्शन आपके ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उर्वर का विलोम क्या होता है? ऊसर होता है। ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आपसे पूछा गया है निरर्थक का विलोम क्या होता है? जिसका कोई अर्थ ना हो उसे कहते हैं निरर्थक। क्या होता है इसका? समर्थक होता है, सार्थक होता है, सफल होता है, रक्षक होता है। समर्थक की बात करते हैं किसी के साथ खड़ा होना, समर्थन देना, तो यह तो नहीं हो जाएगा। निरर्थक का अर्थ बात करते हैं तो इसका होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, जो बातें फालतू की बोली जाती हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उसे कहते हैं निरर्थक। वहीं बात करते हैं इसका विलोम हो जाएगा जो सार्थक बातें बोलती जाती हैं, जो अच्छी बातें बोली जाती हैं, जो भी बातें बोली जाएँ, कम बोली जाएँ लेकिन अच्छी बातें बोली जाती हैं, उसे कहते हैं सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, ताकि सामने वाला समझ सके, उसे कहते हैं सार्थक। ठीक है, निरर्थक का विलोम सार्थक हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऊपर लिखित। जो शब्द ऊपर लिखे रहते हैं उन्हें कहा जाता है ऊपर लिखित, और इसका विलोम हमसे पूछा गया है तो क्या कह सकते हैं? पूर्व लिखित। पूर्व मतलब पहले लिखा गया हुआ हो। ऊपर लिखा गया अर्थ कहते हैं जो ऊपर लिखा रहता है उसे ऊपर लिखित कहते हैं, और जो नीचे लिखा रहेगा उसे इसका अर्थ होगा, इसका विलोम होता है जो ऊपर लिखा गया हो, और इसका विलोम जो नीचे लिखा रहना चाहिए वही होगा। तो पूर्व मतलब जो पहले लिखा गया होगा। स्वलिखित मतलब स्वयं से लिखा गया, यह भी नहीं होता है। पर लिखित की बात करते हैं, यह भी नहीं होता है। तो निम्न बात करते हैं, निम्न मतलब होता है नीचे, अर्थात ऊपर लिखित की बात होगी। जब भी विलोमकित आप कहेंगे ऊपर लिखित का, निम्नलिखित अर्थात नीचे होता है। आप प्रश्न में भी पढ़े होंगे, किसी भी प्रश्न में लगभग अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित अर्थात जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर देना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आ रहा होगा। देखिए आपसे बात करते हैं संध्या। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि वीडियो आपको कैसी लग रही है हम समझ सकें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। संध्या का पूछा जा रहा है, संध्या का विलोम क्या होता है? साध्य दिया गया है। साध्य का विलोम क्या होता है? असाध्य होता है, वैद्य होता है, रोगी होता है, संध्या होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है साध्य। साध्य का विलोम हो जाएगा असाध्य होता है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, साध्य का असाध्य हो जाएगा, ए वाला सही। पूछा जा रहा है कि आधार। आधार का विलोम क्या होता है? निराधार होता है, सूत्रधार होता है, निरपराध होता है, या फिर मूसलाधार होता है। तो आप कहेंगे आधार, जिसका कोई आधार होता है उसे कहते हैं आधार। जिसका कोई, इसका विलोम की बात करते हैं, इसका हो जाएगा निराधार। जिसका कोई आधार ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, उसे कह सकते हैं निराधार। और आधार का अर्थ होता है जो सीमा के अंदर किया गया काम होता है, जिसकी कोई सीमा होती है, लिमिट होता है, उसे कहते हैं आधार। तो वही होता है निराधार, इसका विलोम। चलिए आपसे पूछा जा रहा है एकल। एकल का विलोम क्या होता है? विरल होता है, सामूहिक होता है, सरल होता है, विफल होता है। एकल जहाँ एक व्यक्ति होता है उसे कह सकते हैं आप एकल, और जहाँ सभी लोग समूह में होते हैं, पूरे ग्रुप में होते हैं, उसे कह सकते हैं, इसका विलोम हो जाएगा सामूहिक होता है। तो एकल का विलोम आप कह सकते हैं सामूहिक हो जाएगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया गया था। पूछा गया है मांसाहारी। जो मांस खाते हैं उन्हें कहा जाता है मांसाहारी। तो क्या उसे निरंकारी कहते हैं, निराहार कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, या फिर बलिहारी कहते हैं? तो जो मांस खाते हैं उन्हें कहा जाता है मांसाहारी। जो शाक सब्जी खाते हैं उन्हें कहा जाता है शाकाहारी। ठीक है, तो मांसाहारी का जो विलोम हो जाएगा वह शाकाहारी हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा। आत्मघात। आत्मघात की बात करते हैं, जो स्वयं से अपनी ही हत्या किया जाता है उसे कहते हैं आत्मघात। अपने ही शरीर को घात पहुंचाना उसे कह सकते हैं आत्मघात होता है। क्या आत्मविश्वास होगा,
आत्मबल होगा, आत्मज्ञान होगा, आत्मरक्षा होगा। तो आप कह सकते हैं आत्मघात का जो विलोम हो जाएगा आत्मरक्षा हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है 140 नंबर के प्रश्न में, इसमें पूछा गया है कि अल्प आयु का विलोम हमें बताना है। अल्प आयु के अर्थ की बात करते हैं, जिसकी आयु जो होती है कम होती है उसे कह सकते हैं अल्प आयु। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जिसकी उम्र कम होती है उसे अल्प आयु कहते हैं। अल्प आयु का विलोम होता है दीर्घ आयु होता है। क्या होता है? दीर्घ आयु होता है। जिसकी उम्र जो होती है लंबी होती है अर्थात बड़ी हो तो उसे कह सकते हैं अल्प आयु का विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घ आयु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहले इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन में किस में दिया है। तो अल्प आयु का जो दिया गया है ऑप्शन आप कहेंगे सी वाले में दिया है दीर्घ आयु, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हमसे पूछा गया है त्याग का विलोम करना। त्याग का विलोम हमसे पूछा गया है, किसी वस्तु का आप त्याग करना चाहते हैं तो उसका विलोम हमसे क्या हो जाएगा? किसी वस्तु को आप किसी को दे देना चाहते हैं, त्याग का मतलब होता है किसी को दे देना, तो उसका विलोम हमसे पूछा गया क्या विग्रह होता है, अनिश्चित होता है, ग्रहण होता है, परित्याग होता है। किसी वस्तु को किसी को दे देना अर्थात उसे कह सकते हैं आप त्याग होता है। किसी वस्तु को किसी व्यक्ति के द्वारा आप उसे ले रहे हैं अर्थात ग्रहण कर रहे हैं तो इसका विलोम हो जाएगा। किसी को जब देखिए मान लीजिए आप ए है, ए नाम का एक व्यक्ति है, बी को दिया कुछ वस्तु, यह दिया है तो यह किया है त्याग कर दिया इस वस्तु को। अगर बी से रिसीव कर रहा है, यह ले रहा है कुछ वस्तु को, तो आप कहेंगे ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे ए वाला सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, त्याग करना जो हो जाएगा छोड़ देना, और ग्रहण मतलब जो है रिसीव करना, ले लेना। पूछा गया है सुमति। सुमति का विलोम हमें बताना है। सम्मति होता है, क्रूर होता है, कुमति होता है, मूर्ख होता है। सुमति का विलोम होता है, सुमति की बात करते हैं तो कुमति होता है, जो कि ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है विधि। विधि शब्द का विलोम क्या होता है? निषेध होता है, नकारात्मक होता है, दंड होता है, निधि होता है। पूछा गया है विधि, तो विधि का विलोम जो होता है क्या, तो आप कहेंगे विधि का होता है निषेध हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे ए वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है और विलोम शब्द का भी लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि धनवान का विलोम हमसे पूछा गया है। धनवान का क्या होता है? किंकर होता है, या फिर धनाढ़य होता है, अकिंचन होता है, कंचन होता है। जो धनवान व्यक्ति होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है, जो एक शब्द में बात करते हैं तो राजा को कह सकते हैं आप धनवान होता है। अकिंचन की बात करते हैं जिसके पास कुछ ना होता हो, यह उसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, तो अकिंचन इसका विलोम शब्द हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो आज का प्रश्न जो है हमारा यहीं समाप्त होता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा। विलोम शब्द के बाद हमारा टॉपिक जो दिया गया वह है अनेक शब्द के लिए एक शब्द होंगे, इसके बाद वाली वीडियो में। ठीक है, इससे पहले जो है हमने 4 टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। अब हमारा 5वां टॉपिक शुरू हो जाएगा, जिसका नाम है अनेकार्थक शब्द होंगे। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।